मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका पेपर होने वाला हर्बल प्लांट्स, इससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो मैं लेकर आया हूँ। हमारी क्लास में आपको अलग क्या मिलेगा, हर्बल प्लांट आपको कहीं पर भी पढ़ोगे आप यूट्यूब पे डालोगे मिल जाएंगी क्लासेस, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, प्लस थ्योरी भी कराऊंगा और वही कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यही हमारी क्लास की खासियत रहती है, एकदम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाते हैं और थ्योरी के साथ पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका काम सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड आयुर्वेद। आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किस शब्द से आपकी आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है? आयुर्वेद शब्द की है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई? संस्कृत शब्द से उत्पत्ति हुई है आयुर्वेद शब्द की। अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वो आयुर्वेद के आधार माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? चरक संहिता है वो आयुर्वेद का क्या माना जाता है? आपके सामने आधार माना जाता है। मतलब सबसे पहले आयुर्वेद पे जिसने बताया था उसका क्या नाम था? उस व्यक्तित्व का नाम था चरक, और चरक के द्वारा किताब लिखी गई थी चरक संहिता। उसमें सबसे पहले आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी, प्राचीन समय में लोग जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार करते थे। उस समय अपनी एलोपैथी तो होती नहीं थी उस समय, केमिकल वाली दवाइयाँ, तो वो क्या करते थे, जड़ी बूटियों से ही उपचार कर लेते थे। आपने आपके देखा होगा, आपके दादा हो गए और जो आपके परदादा अगर वो जीवित हैं तो वो अभी भी अपना इलाज कैसे करते हैं, कोई आपको जड़ी बूटियों वाला इलाज बताएंगे। तो यही है, ये कहाँ से निकल के आए? सबसे पहले आयुर्वेद, चरक संहिता में चरक ने आपको आयुर्वेद के बारे में बताया था। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मोस्टली यूज इन हर्बल मेडिसिन। हर्बल औषधियों में पौधे का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? तो आपको पता है हर पौधा होता है उसके अलग अलग भाग को आपके सामने यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, नीम है, नीम हो गया, आपके सामने तुलसी हो गई, इनका आप यूज करते हो तो किसका यूज करते हो? इनके आप क्या करते हो, पत्तियों का ज़्यादातर यूज करते हो। समझ में आ गया? आंवला हो गया, समझ में आ गया? आंवला हो गया, आंवले का क्या करते हो, फल का आप उपयोग में लेते हो। समझ में आ गया? कुछ पौधे होते हैं जैसे अश्वगंधा वगैरह हो गया, या फिर आपके सामने कुछ जड़ें होती हैं, जड़ों को आप क्या कर दिया किया जाता है, जैसे नीम होती है, नीम का कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ों की क्या बनाते हैं अपन, कूट कर मतलब उनका यूज किया जाता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका अपन क्या यूज करते हैं, जैसे गिलोय हो गई, तो गिलोय की क्या करते हैं अपन, तना यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको? नीम हो गया, नीम के भी अपने तने को घिसकर अपन लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया हर भाग, लगभग पौधे का हर भाग है वो, उसको क्या अलग अलग पौधा होता है, उस अलग अलग जड़ी बूटी की अपनी अलग अलग खासियत होती है, उसका अलग अलग भाग है वो यूज किया जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो यही आएगा। इसका क्या सही आंसर होगा? लगभग सभी है, पत्तियां, जड़ें, तना, सारे के सारी चीज़ों को आप कोई भी अलग अलग पौधे का अलग अलग उसकी उपयोगिता होती है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूँ, आयुर्वेद की पारंपरिक प्रणाली लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो आयुर्वेद की जो परंपरा है वो कितने वर्ष पुरानी है? वो लगभग 5000 वर्ष पहले से ही हमारे जो भारतीय पद्धति है आयुर्वेद में क्या किया जा रहा है, लोगों का इलाज किया जा रहा है। और आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप इलाज करवाते हो ना, तो क्या होता है, वो इलाज को रोकती नहीं है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई तो आप क्या करते हो, मेडिकल स्टोर पे जाते हो और दवाई ले लेते हो, एलोपैथिक दवाई लेते हो, तो वो क्या करता है, वो बीमारी को आगे बढ़ने से रोकता है, उसे खत्म नहीं करता। ये डिफरेंस है। आयुर्वेद क्या करेगा, वो जो बीमारी होती है उसको जड़ से खत्म कर देगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप ये जो एलोपैथिक दवाई लेते हो तो क्या बीमारी एक बार तो रुक जाती है दवाई लेने पर, लेकिन फिर से वापस उभर के आ जाती है। ये क्या करता है, रोक देता है बीमारी को, रोगाणुओं को आगे बढ़ने से रोकता है, बल्कि उनको खत्म नहीं करता है। आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में समय लगता है। समझ में आ गया? आयुर्वेद के नियम कायदे ज़्यादा होते हैं, आपको थोड़ा सा आपको नियम मानने पड़ेंगे, उस हिसाब से अपनी जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, ये रोग को लेकिन जड़ से खत्म करेगा, साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथी में क्या होता है, जल्दी आराम आएगा। समझ में आ गया आपको, है ना? रोकेगा, जड़ से खत्म नहीं करेगा, और इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेद का यही फायदा होता है, आयुर्वेद है वो बीमारी को जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5000 पुरानी आपकी परंपरा है आयुर्वेद की। हाउ डज द आयुर्वेद लिटरली मीन। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का क्या अर्थ होगा, जीवन के विज्ञान के रूप में इसको जाना जाता है आयुर्वेद को, कि आयुर्वेद है वो किसका होता है, आपके जीवन है इस पे आधारित विज्ञान होता है। अच्छा, आयुर्वेद का कार्य क्या है? आयुर्वेद क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति होता हो गया ना, उसके 3 चीज़ों पे कार्य करता है। सबसे पहले उसके आहार को सुधारो। समझ में आ गया?
आहार मतलब खाना पीना उसको ठीक करना पड़ेगा। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, जुकाम होगी तो वो आपको कहेगा भाई खट्टा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, सर्दी में आपको नहीं घूमना है, तो ऐसे कुछ नियम बताएगा। फिर क्या बताता है, उस व्यक्तित्व का अपन जीवन शैली सुधारो। क्या बताएगा, सबसे पहले आयुर्वेद में आहार सुधारो, फिर क्या बताएगा जीवन शैली सुधारो, और फिर क्या बताएगा कि वो उसने जो दवाइयाँ दी हैं उनको आप अच्छे से या फिर मेडिटेशन वगैरह करो, या फिर आप क्या करो अपना जो ये जो दवाई दी है इनको लो। समझ में आ गया? तो आपका संपूर्ण रूप से आपको ठीक करने का कार्य करता है आयुर्वेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आयुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? आपको आयुर्वेद को जाना जाता है जीवन के विज्ञान के ऊपर, कि आपके जीवन के ऊपर विज्ञान है उसको आयुर्वेद के नाम से जाना गया है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के जनक किसको माना जाता है? तो मैंने क्या बताया था आपको, धन्वंतरी है उसको क्या माना जाता है, आयुर्वेद का जनक माना जाता है। विच प्लांट इज कॉमनली यूज हैज द इंडियन गोसीबेरी, आंवला किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन, इसको अच्छा आपको इस नाम से नहीं याद करना है, इंडियन गोसीबेरी नाम आएगा इसका, है ना। उस नाम से किसको जाना जाता है, आंवले को जाना जाता है। तो इंडियन शब्द देखकर आप आंवला लगा देना, क्योंकि बेर की तरह ही तो होता है आंवला भी, तो यही होगा इसका सही आंसर। हाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है लॉन्गेविटी एंड हेल्थ, दीर्घायु और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप अपनी लंबी आयु पे आपका कार्य करेगा और आपको स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, आपके दीर्घायु लंबी आयु के लिए कार्य करता है और आपका क्या है, स्वास्थ्य उसको सुधारने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिकल प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? नीम का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तुलसी का भी किया जाता है, हल्दी का भी किया जाता है, लेकिन आम अपन कभी भी आयुर्वेद के रूप में यूज नहीं करते हैं। आम एक फल है जिसको अपन खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैंगो, आम है वो एक खाद्य पदार्थ है, ना कि कोई औषधि के रूप में कार्य करता है। द टर्म द्रव्य गुण इन आयुर्वेद रेफर्स टू, तो द्रव्य गुण का क्या तात्पर्य है? तो द्रव्य गुण का क्या तात्पर्य होता है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, औषधियों के जो गुण होते हैं उसको द्रव्य गुण के नाम से जाना जाता है। कोई भी औषधि है उसका कोई भी गुण है, कोई खास प्रकार की उसमें जो क्वालिटी है उसको द्रव्य गुण के नाम से अपन जानते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात को, विच प्लांट इज नोन एज द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, तो किस पौधे में सूजन रोधी गुण होते हैं? तो कौन सा था, मैंने आपको बहुत बार बताया है ये प्रश्न कि हल्दी में सूजन रोधी गुण होते हैं। मतलब हल्दी होती है वो क्या करती है, आपको अगर किसी व्यक्ति के सूजन आ गया हल्दी लगा दो, उसका सूजन है वो सही हो जाएगा। इन आयुर्वेद व्हाट इज ट्राइडोसा, तो त्रिदोष किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिदोष क्या होते हैं, वात पित्त और कफ होते हैं, उसको त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। किसको, वात पित्त और कफ हो गया, उसको त्रिदोष के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। और ये क्या होता है, ये एक प्रकार के आपके शरीर में दोष होते हैं। अगर ये शरीर में आपके पास वात मतलब फुंसी होते हैं जो मवाद हो जाती है वो हो जाए। पित्त मतलब पेट में काफ़ी बार आपका खाना गड़बड़ा जाता है ना, पाचन समस्या संबंधी समस्या हो जाती है, उल्टी आने लग जाती है आपको, तो वो क्या होगा, उसको पित्त बोला जाता है। और कफ आपको पता है, खांसी वगैरह होती है तो अब आपके बलगम जम जाता है, उसको कफ बोला जाता है। तो आपके शरीर में अगर ये तीनों चीज़ें कहीं पर हैं तो इसका मतलब आपका क्या है, आपके शरीर में रोगाणु फैल चुके हैं, आपको अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। तो ये क्या है, आपके शरीर के 3 दोषों के रूप में देखा जाता है। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ त्रिदोष, तो त्रिदोष का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो वात पित्त और कफ मैंने आपको बताया था। रक्त वो किसका भाग नहीं, त्रिदोष का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। व्हाट इज द रोल ऑफ रसा इन द आयुर्वेद मेडिसिन, तो आयुर्वेद औषधि में रस का क्या महत्व होता है? तो रस क्या करता है, आपको कोई भी चीज़ का रस लेते हो वो क्या करता है, आपको स्वाद देने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। इसका कार्य होता है स्वाद देने का, रस का। अगले वाले प्रश्न की बात करूं 15 नंबर प्रश्न की, विच टर्मरिक आयुर्वेदिक हर्ब इज कंसिडर्ड ए ब्रेन टॉनिक, तो निम्नलिखित में से कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आपको मस्तिष्क टॉनिक के रूप में जाना जाता है? मतलब ये क्या होगा, अगर आपकी जो मानसिक यादाश्त वगैरह वो कमज़ोर होने लग गई है तो आपको कौन सी टॉनिक का यूज करना चाहिए? ब्राही नामक एक जो जड़ी बूटी आती है उसको आपको उपयोग में लेना चाहिए। अब आपके पास को यूनिट नंबर 2 की, ये क्या है, औषधीय पौधों की पहचान और उपयोग से संबंधित है। पहले नंबर प्रश्न की बात करूं, विच 3 हर्ब्स आर कंसिडर टू मेक द त्रिफला, त्रिफला बनाने के लिए आपको किन से प्रकार के आपको यूज करना चाहिए? तो किस प्रकार का यूज करना चाहिए आपको?
आंवला, हरड़ व बेहड़ा। तो बेहड़ा, हरड़ व आंवला वगैरह इसको यूज किया जाता है, और त्रिफला मोस्टली है ना च्यवनप्राश वगैरह में यूज करते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात को, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द त्रिफला इन द आयुर्वेद मेडिसिन। तो आयुर्वेद में त्रिफला की क्या लाभ होता है, तो क्या करता है, आपके पाचन में सहायक होता है, डाइजेस्टिव एड के रूप में इसको जाना जाता है। आपकी पाचन शक्ति उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करने का कार्य होता है त्रिफला का। अगला प्रश्न की बात को, जिंजर इज कंसिडर्ड यूज टू ट्रीट विच डिसऑर्डर। अदरक का उपयोग किस बीमारी में सबसे अधिक सहायक होता है, तो कौन सा होता है आपको, अदरक का आप उपयोग कब कब करते हो। अदरक का उपयोग है, अदरक का सूट बन जाती है और उसको अपन कूट कर क्या करते हैं, काढ़ा वगैरह, जो अदरक हो गई, मेथी हो गई, इसका और अजवाइन वगैरह को मिलाकर अपन काढ़ा कर लेते हैं। किसके लिए करते हैं वो, पाचन के लिए करते हैं। और मितली मतलब आपको क्या आने लग गई है, आपको मतलब उबाक वगैरह आने लग गई है या फिर खांसी वगैरह आने लग गई है, तो आप किसका उपयोग करते हो, अदरक का उपयोग करते हो। अदरक और शहद को मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सूखी और काफ़ी दिनों से नहीं जा रही है, तो आप क्या करो, अदरक और शहद का काढ़ा बनाकर अदरक को कूटो, उसका जूस निकाल लो, उसमें थोड़ा सा शहद डाल लो और पी लो। सोने के समय ले लो, पानी मत पियो, आपकी खांसी है वो ठीक हो जाती है। तो यही होती है आपकी मतली और पाचन से संबंधित अदरक का उपयोग किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द जिंजर प्लांट इज मेडिकली यूज। अदरक पौधे का कौन सा भाग औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा यूज किया जाता है, आपका जड़ है उस भाग को आपको क्या किया जाता है, उस भाग को उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है 4 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न की बात को, नीम इज हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर। नीम किस प्रकार के रोगों के उपचार के लिए प्रभावी होता है, तो किस प्रकार के लिए होता है, आपको भी पता होगा, आपको कभी ना कभी मतलब स्किन से संबंधित एलर्जी वगैरह हो गई होगी, या फिर आपके माता निकली होगी, हाइपर वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल गया है, माता को इंग्लिश में बताना, टेक्निकल वर्ड में या मेडिसिन में क्या कहा जाता है, तो वो क्या आपके शरीर पे फुंसियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, जिसमें आपको हवा में जब बाहर जाने से रोका जाता है, उसमें आपको क्या किया जाता है, नीम को पानी में डालकर उबालकर आपको नहाया जाता है। डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं। तो ये किससे संबंधित होती है, आपकी त्वचा रोगों को सही करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, नीम का उपयोग करते हैं। विच प्रॉपर्टी इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएट विद नीम। नीम से किस प्रकार के गुण को जोड़ा जाता है, तो नीम का क्या कार्य होता है, नीम आपको कीटाणु नाशक होता है। कीटाणु नाशक मतलब आपके शरीर में किसी भी प्रकार के कीटाणु वगैरह आने लग जाते हैं, मतलब आपके खुजली वगैरह होने लगे, बैक्टीरिया वगैरह फंगी वगैरह आपके शरीर में बढ़ गए, तो अपन क्या करते हैं, नीम का उपयोग कर लेते हैं, जिससे आपके शरीर में सही हो जाता है वो, मतलब कीटाणु वगैरह मारने का। तो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है ये। नीम की पत्तियों से गर्म पानी में डालकर नहला देते हैं ना, छोटे बच्चे को भी नहलाया जाता है। गिलोय इज नोन एज, तो गिलोय को किस नाम से जाना जाता है, तो गिलोय को किस नाम से जानते हैं, गुडची के नाम से भी जाना जाता है गिलोय को। गिलोय का टेक्निकल नाम अलग होता है, लेकिन गुडची नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ गिलोय इन ट्रीटमेंट। तो गिलोय का मुख्य लाभ क्या होता है, अब देखो आपको जानना होगा गिलोय होती क्या है। समझ में आ गया, गिलोय क्या होती है, गिलोय एक बेल होती है एक प्रकार की, समझ में आ गया, और वो उगती है। अब क्या क्या जाता है सर्दियों वगैरह में, आपको क्या होता है, हमें कई लोगों को थोड़े से भी हवा लगती है, क्या हो जाती है, जुकाम वगैरह लगनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गिलोय होती है ना, गिलोय की जो तना होता है उसको काट कर आपको गर्म पानी में उबाल कर पीना चाहिए। कड़वा तो लगेगा, लेकिन आपकी प्रतिरोधक क्षमता वो इस चीज़ से बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करती है आपकी गिलोय। अगले वाला है चिरताई इज कॉमनली यूज इन ट्रीटिंग। चिरायता का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है, तो बुखार और मलेरिया के आपके इलाज में चिरायता का उपयोग में किया जाता है। विच टेस्ट बेस्ट डिस्क्राइब द चिरैता, तो चिरैता का स्वाद कैसा होता है, तो कैसा होता है, इसका कड़वा स्वाद देखने को मिलता है। जब आप इसको खाते हो तो आपको बिटर फीलिंग आती है, एकदम कड़वा कड़वा लगता है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, टर्मरिक कंटेन विच एक्टिव कंपाउंड, तो हल्दी में कौन सा सक्रिय घटक होता है। तो मैंने बहुत बार बताया, हल्दी आपको ना जो आपके साबुत हल्दी आती है वो कैसी आती है, कुरकुरी आती है। तो इसको इस ट्रिक से मैंने काफ़ी बार याद कराया कि कुरकुमीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस ट्रिक से याद कर लो, इसके अंदर कुरकुमीन पाया जाता है हल्दी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स हैज स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, तो किसमें होती है सबसे ज़्यादा सूजन रोधी, तो अदरक नहीं, इसका सही आंसर होगा हल्दी।
आपके अंदर हल्दी है ना, हल्दी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? सूजन रोधी के, सूजन आ जाए तो आपको हल्दी लगा देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, त्रिफला इज यूजफुल इन इम्प्रूविंग। तो त्रिफला होता है आपको हरड़ हो गया, बेड़ा हो गया और आंवला हो गया, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसमें आपको स्मरण शक्ति, तो च्यवनप्राश वगैरह में डाला जाता है, मैंने बताया था ना। तो ये क्या करेगा? आपकी जो दिमागी शक्ति है उसको मजबूत करने का कार्य करता है। विजन, आपकी आंखों की दृष्टि को भी मजबूत करता है और आपको पाचन भी मजबूत करता है। तो तीनों की तीनों आपकी शक्तियां उसको बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। ऑल द अबव इसका सही आंसर होगा। विच प्लांट इज ऑफ्टन यूज इन ट्रीटिंग द जोंडाइसिस एंड द लीवर डिजीज। तो जिगर रोगों के निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उपयोगी होता है? तो कौन सा होता है इसमें से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिरायता है, उसका उपयोग में किया जाता है आपको जिगर से संबंधित रोगों से संबंधित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न की बात करूं, गिलोय इज क्लासिफाई अंडर विच कैटेगरी इन आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में गिलोय को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? रसायन की श्रेणी में रखा जाता है। समझ गया? केमिकल के रूप में आपको रसायन के गुणों के रूप में इसको रखा जाता है। अब बात करें अपन यूनिट नंबर 3 की तरफ, आपके सामने एंटी कैंसरस के बारे में, औषधियों के बारे में बात होगी इसमें। विच इज द एंड बायोटोनिक नेम ऑफ द मेडागास्कर पेरीविंकल। तो मेडागास्कर पेरीविंकल का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो मेडागास्कर पेरीविंकल किससे संबंधित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैथरेथस रोइजस के नाम से किसको जाना जाता है? मेडागास्कर पेरीविंकल को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगले वाले की बात करूँ 2 नंबर की, कैथरेसस रोइसस इज वाइल्डली नोन एज। तो कैथरेसस रोजेसस को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए। तो कैथारेथस रोजेसस है, नाम रोज है लेकिन काम किसका करता है? कैंसर को रोकने का कार्य करता है। कैंसर रोधी के रूप में इसको जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच alkaloid is mainly responsible for anti cancer activities in the कैथारेथस रोजेसस। तो कैथारेथस रोजेसस में कैंसर रोधी गतिविधि के लिए कौन सा एल्केलाइड आपके समय उत्तरदायित्व होगा? तो सही आंसर क्या होगा? विक्रिस्टिन। तो विक्रिस्टिन है, उसका उपयोग में लिया जाता है आपको कैंसर रोधी आपको गतिविधियों के लिए। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच अनदर एंटी कैंसर एल्कोलॉइड इज प्रेजेंट इन द कैथरेसस रोजेस। तो कैथरेसस रोजेसस को में एक अन्य कैंसर रोधी एल्कोलाइड कौन सा होता है? तो कौन सा होता है इसमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? विनब्लेस्टिन है, उसका उपयोग में लिया जाता है। विनब्लेस्टिन को उपयोग में लिया जाता है। द केमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द एल्कोलाइड इज। तो एल्कोलाइड के लिए पहचान के लिए कौन सा रासायनिक परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा रासायनिक परीक्षण किया जाता है आपके सामने? सही आंसर क्या होगा? वेगनर टेस्ट है, उसको यूज किया जाता है कैंसर की जांच के लिए, कैंसर का पता लगाने के लिए। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है आपका? वेगनर नामक टेस्ट है, उसका उपयोग में लिया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है। इससे लोगों को क्या पता चलता है? भाई इस व्यक्ति के कहाँ पर कैंसर वगैरह है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, कैथरेथस रोजेसस मेनली इफेक्ट विच टाइप ऑफ सेल। तो कैथरेसस रोजेसस मुख्यतः किस प्रकार की कोशिका को प्रभावित करता है? तो किसको करता है? जो इन्फ्लेमेटरी मतलब जो कैंसरस जो सेल होती है ना, कैंसर सेल होती है, उनको क्या करता है? प्रभावित करता है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। अब कैंसर की जो सेल होती है उनका क्या होता है? वो मतलब बहुत ज़्यादा आपके सामने जो आप खाना खाते हो तो इससे आपको एनर्जी मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करने का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैंसरस सेल है, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने का कार्य होता है कैथरेसस रोजेसस का। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोलाइड फ्रॉम द कैथरेसस रोजेसस। कैथरेसस रोजेसस को एल्कोलाइड निकालने की कौन सी विधि होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोलक्सेट निष्कर्षण। तो सोलक्सेट एक्सट्रैक्शन के लिए इसको उपयोग में कैथरेसस रोजेसस का उपयोग में लिया जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात हो, विच इज द कॉमन नेम ऑफ विथामिना सोमिनिफेरा। तो विथानिमा सोग्निफेरा का सामान्य नाम क्या होता है? तो क्या नाम है इसका? विथानिया सोमनिफेरा। तो सोमनिया है, उसको किस नाम से जाना जा रहा है? अश्वगंधा को इस नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अश्वगंधा को इस नाम से जाना जाता है। विच एक्टिव कंपाउंड इज फाउंड इन अश्वगंधा। तो अश्वगंधा में कौन सा सक्रिय यौगिक पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? विथेनोलाइड्स। विथेनोलाइड्स हैं, उसका वो
जो यौगिक हैं, जो एक्टिव कंपाउंड है इस अश्वगंधा के अंदर पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं? विथेनोइड्स हैं वो पाए जाते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, अश्वगंधा इज वाइडली यूज फॉर। तो अश्वगंधा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? अश्वगंधा आपको पता है, लोग शरीर के निर्माण, बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको उपयोग में लिया जाता है। तो किस किस में आप किया जाता है? शरीर की बॉडी को बनाने में, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और स्ट्रेस रिलीफर के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द स्टेरॉयड लैक्टोन लाइक द विथेनोइड्स जैसे यौगिकों की पहचान कौन सा परीक्षण करता है? तो कौन सा परीक्षण करता है इसमें से? केलर किलियानी परीक्षण उसका प्रयोग किया जाता है विथेनोइड जैसे यौगिकों की पहचान के लिए। 12 नंबर पर, अब इन प्रश्नों में कुछ नहीं किया जा सकता। देखो, इन प्रश्नों को आपको रटना ही होगा, याद करना ही होगा। अगर कोई बताने वाली, समझाने वाली चीज़ होती है तो मैं ज़रूर से समझा देता हूँ आपको, लेकिन अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बस याद करना है। विथेनोइड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विथेनोइड्स का क्या होता है? एंटी मॉड्यूलेटरी, प्रतिरक्षा नियंत्रण के लिए। तो विथेनोइड्स को किसमें उपयोग करते हैं? आपकी कोई भी शरीर के अंदर प्रतिरक्षा करने के लिए, जैसे आपके शरीर के अंदर जो खांसी जुकाम वगैरह होते हैं ना, तो उसको विथेनोइड्स आपको ले लेना चाहिए। इससे आपके क्या हो जाते हैं? वो इंप्रूव हो जाती हैं चीज़ें, एंटी इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी। विच मेथड इज यूज टू द एक्सट्रैक्ट विथेनोइड्स। तो विथेनोइड्स को निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन। एल्कोहल का निष्कासन करने के लिए आपको इसमें से उपयोग में लिया जाता है। 14 नंबर प्रश्न की बात को, विथनिया सोमनीफेरा बिलोंग टू विच फैमिली। तो विथानिया सोमनीफेरा किस कुल फैमिली का पौधा है? तो कौन सा पौधा है? सोलनसेला। तो सोलानेसी नामक जो पौधा है उसका कौन सा है? विथनिया सोगनीफेरा नामक पौधा है। उस जो सोलानेसी नामक जो पौधे के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, एपिहेड्रा फोलिएटा इज कॉमनली यूज फॉर। तो एपिहेड्रा फोलिएटा का सामान्य उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? आपके सामने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए इसको जाना जाता है, श्वसन रोग के लिए इसको जाना जाता है। तो जो आपके सामने एपिहेड्रा फोलिएटा, उसको किसके लिए जाना जाता है? श्वसन, जो आपके फेफड़ों से संबंधित या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, इसको जाना जाता है। अब बढ़े अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ। ड्रग्स अडल्ट्रेशन रेफर टू, दवा मिलावट का क्या अर्थ होता है? तो अगर आपने कोई दवाई लेने के लिए गए और काफ़ी बार क्या कहते हो, मैंने दवाई तो ली थी लेकिन मेरे आराम नहीं आया। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो दवाइयाँ असली होती नहीं, उसमें रियल केमिकल उसका उपयोग में किया ही नहीं जाता है। उसके अंदर क्या होती है? वो मिलावटी दवाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घटिया क्वालिटी वाले पदार्थों का, केमिकलों का उपयोग करके आप दवाई बनाते हो, उसको ड्रग अडल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इंटेंशन एडल्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की जाने वाली मिलावट है? तो कौन सी प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं जिनमें आपको क्या कर दिया जाता है? जानबूझकर मिलावट कर दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एडिशन ऑफ सिमिलर लुक सब्सटेंस। समान दिखने वाले पदार्थों की मिलावट की जाती है। समझ में आ गया? तो एडिशन टू द सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, समान दिखने वाले पदार्थ होते हैं ना, जैसे आपको काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, पनीर जैसे कुछ चीज़ों को केमिकल वगैरह का उपयोग करके पनीर वगैरह बना लिया जाता है। तो यही होता है, ऐसे ही केमिकल वगैरह क्या होते हैं जिनमें सोल्ट, आपको कुछ कैल्शियम, रियल कैल्शियम यूज़ करना, लोग चूना यूज़ कर रहे हैं। तो यही होता है, समान दिखने वाला केमिकल है, सस्ता केमिकल उसमें मिला दिया जाता है। और क्या करते हैं, कुछ पैसे देकर जो सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रदान ले लेते हैं। फिजिकल एलिवेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स इंक्लूड। कच्ची दवाओं के लिए भौतिक मूल्यांकन क्या शामिल होता है? तो क्या होता है कच्ची दवाओं में? टेस्ट एंड कलर, स्वाद और रंग है वो क्या होता है? आपकी कच्ची दवाओं में स्वाद व रंग दोनों का दोनों देखने को मिलता है। मतलब जो केमिकल होगा उसका असली स्वाद देखने को मिलेगा, उसका रंग भी देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ द हर्ब डज हेल्प इन। हर्बल दवाओं का जैविक परीक्षण किस में सहायक होता है आपके लिए? तो किस चीज़ में सहायक होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कन्फर्मिंग द पैरा फार्मालॉजिकल एक्टिविटी। तो औषधीय क्रियाओं की पुष्टि करने के लिए आपको क्या किया जाता है? हर्बल दवाओं का जैविक परीक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, वो सही आंसर होने वाला है। औषधीय क्रियाओं की पुष्टि करने के लिए आपको इसका उपयोग में लिया जाता है। किसका? जैविक परीक्षण को यूज किया जाता है कि भाई ये औषधि हैं, ये सही से कार्य कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, वो शरीर पे उनको पहले आपको उपयोग में करते हैं, यूज करने के लिए।
5 नंबर प्रश्न की बात करूँ, विच मेथड इज यूज टू डिटेक्ट द एल्कोलॉइड इन प्लांट एक्सट्रैक्शन। तो पौधे के अर्क में अल्कोलॉइड की पहचान के लिए कौन सी विधि उपयोग में की जाती है? तो कौन सी की जाती है? ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट को यूज किया जाता है। तो ड्रैगनड्रॉफ परीक्षण का उपयोग किया जाता है कोई भी एल्कोलाइड होती है उसकी पहचान करने के लिए। तो यही होता है ड्रैगनड्रॉफ नामक जो परीक्षण होता है, प्रैक्टिकल होता है, टेस्ट होता है, उसका उपयोग में लिया जाता है। फिनोलोइक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाई, फिनोलोइक यौगिक की पहचान कैसे की जाती है? तो लैक्ट एस्टेट नामक क्या जाता है, एक परीक्षण किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है फिनोलोइक जो यौगिक होते हैं उनकी। तो सही आंसर क्या होगा? लेड एस्टेट टेस्ट का इसमें उपयोग किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, अडल्ट्रेशन ड्यू टू द केयरलेसनेस इज कॉल्ड, लापरवाही के कारण हुई मिलावट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनजाने में मिलावट की जाती है उसको क्या कहा जाता है? लापरवाही के कारण हुई मिलावट को जाना जाता है। मतलब आपको पता नहीं था और आपसे क्या हुआ, गलती से कोई अलग ड्रग्स डालना था और वो डल गया है, उसको क्या कहा जाएगा? अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, अनजाने में हुई मिलावट के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी बार ऐसे नहीं होते, आप कोई सब्जी बना रहे हो, उसमें आपकी नमक की जगह से चीनी डल गई, तो वही होता है। विच ऑफ दीज इज ए मेथड ऑफ माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शीय मूल्यांकन की विधि है? तो कौन सी विधि होती है इसमें से? आपके स्टोमेटल नंबर्स, स्टोमेटल जो संख्या होती है उसको किससे चेक किया जाता है? सूक्ष्मदर्शीय मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? स्टोमेटल नंबर्स को आपको किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, एल्कोलाइड्स आर मोस्टली इन, एल्कोलाइड को प्रायतः किस में यूज किया जाता है? तो एल्कोलाइड होते हैं ये किसके नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक इन द नेचर के होते हैं। तो किस नेचर के होते हैं? आपके क्षारीय नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग इज डन इन, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? डिटेक्ट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सक्रिय घटकों की पहचान के लिए। तो फाइटोकेमिकल होते हैं जो उसको किस चीज़ के लिए उपयोग में किया जाता है? कि एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, सक्रिय घटक है, उनको पहचान करने के लिए आपको फाइटोकेमिकल्स को यूज किया जाता है। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द टेनिन, टेनिन के पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट को आपको उपयोग किया जाता है किसको? टेनिन को पहचानने के लिए। तो किसका उपयोग किया जाता है? टेनिन को पहचानने के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट को उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। थिन लेयर ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज यूज इन, तो थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिकों को अलग करने के लिए आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को आप उपयोग करते हो। क्या किया जाता है? अलग अलग कलर होते हैं ना, अलग प्रकार के कंपाउंड होते हैं, उसको क्योंकि हर कंपाउंड होता है उसका अलग कलर होता है, इसके लिए उसमें जो क्रोमेटोग्राफी है उसका उपयोग यही किया जाता है ताकि अलग अलग प्रकार का कौन सा केमिकल है उसको यूज करना चाहिए, किस प्रकार का केमिकल है उसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग्स एलिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा दवा का मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्पेक्ट्रेटल है, वो क्या आपके दवा का मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेक्ट्रेटल है वो आपका दवा के मूल्यांकन का प्रकार नहीं होने वाला है इसमें से। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, अडल्ट्रेशन ऑफ द पाउडर ड्रग्स इज डिटेक्टेड बाई, पाउडर दवाओं की मिलावट के लिए कौन सा पहचान किया जाता है? तो जो पतला पाउडर होता है भाई, उसके लिए आप डिटेक्शन के लिए कौन से पाउडर का प्रयोग करते हो? सूक्ष्मदर्शी है उसका उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रोस्कोप है, उसको आपकी पाउडर दवाओं की मिलावट के लिए पहचान में लिया जाता है, क्योंकि आपको पता भाई सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में ही जो दवाई होती हैं उसमें से क्या मिलावट की गई पता लग सकता, वरना नहीं पता लग सकता। बहुत ही महीन कण होते हैं, उसको आप सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हो। विच फाइटोकेमिकल टेस्ट डिटेक्ट द स्पेनोनिन, स्पेनोनिन की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण होता है? केलर किलियानी परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा होता है? केलर किलियानी के परीक्षण के नाम से उसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग्स इन्वॉल्व, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए आपको ड्रग्स किस में इन्वॉल्व होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, फार्मालॉजिकल टेस्टिंग के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ केमिकल एलिवेशन ऑफ ड्रग्स, तो दवाओं में रासायनिक मूल्यांकन का किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? डिटेक्ट द एक्टिव प्रिंसिपल्स, तो किस किस प्रकार के जो एक्टिव हैं उसके अंदर अवयव की पहचान करने के लिए भाई कौन से अवयव हैं, कौन से केमिकल है, कौन से कंपाउंड है, उनका आपको इन दवाओं में यूज किया गया है।
अगले प्रश्न की बात करूं, फार्माकोग्नेटिक्स मूल्यांकन में शामिल क्या होता है? तो कौन सा होता है? ऑर्गेनोप्लेप्सिस, इंद्रिय जनक परीक्षण करने के लिए, सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, भौतिक और रासायनिक परीक्षण करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। सारी की सारी चीज़ें होती हैं, उनका परीक्षण करने के लिए आप क्या करते हो? आपको फार्माकोडोनिक मूल्यांकन में उपयोग में लिया जाता है। 19 नंबर प्रश्न की बात करूं, फिनोलिक यौगिक का प्रयोग किसमें किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपको फिनोलिक यौगिक के रूप में यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट। 20 नंबर प्रश्न, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फाइटोकेमिकल? फाइटोकेमिकल नहीं है इसमें से, तो कौन सा नहीं है? कार्बोहाइड्रेट वो एक फाइटोकेमिकल नहीं होता। बाकी एल्कोलाइड हो गया, स्पोनिन हो गया, फ्लेकोनॉइड हो गया, वो आपको फाइटोकेमिकल से संबंधित होते हैं। तो ये हो गया आपका हर्बल प्लांट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। धन्यवाद।